नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। भदोही से हमें मिल रही है गन पॉइंट पर लूट की कोशिश यहां पर की गई है। फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश की गई है। बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दो बदमाशों ने कर्मचारी को बंधक बनाया था। कर्मचारी की सूझबूझ से इन बदमाशों को पकड़ लिया गया है और आई कोतवाली के महाराजगंज की एक घटना बताई जा रही है। कुछ लुटेरों ने बैंक के जो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी उसके कर्मचारियों को बंधक बना लिया है और असले के दम पे बंधक बना लिया है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत वहां पहुंची और पहुंच के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने बहुत ही बहादुरी और सूझबूझ से जो बैंक कर्मी थे उनको सुरक्षित निकाला और जो लुटेरे थे उनको धर दबोचा। जौनपुर से खबर है। देश पर अभद्र टिप्पणी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मछली शहर थाना इलाके का रहने वाला यह आरोपी बताया जा रहा है। देश को गाली देने का वीडियो वायरल हुआ था। गिरफ्तार होने के बाद गिड़गिड़ा रहा है आरोपी। हाथ जोड़कर माफी तक मांग रहा है आरोपी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देश के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद अब आरोपी नसीम की गिरफ्तारी हो चुकी है। जौनपुर से ये बड़ी खबर, जो सलाखों के पीछे आप जिसको देख रहे हैं ये है आरोपी नसीम, जिसने देश के खिलाफ अपशब्द कहे थे और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई क्योंकि इसका वीडियो वायरल हुआ था और उसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी की। और अब ये बताया जा रहा है कि गिरफ्तार होने के बाद पुलिस के सामने ये गिड़गिड़ा रहा है। हाथ जोड़कर माफी तक मांगता नजर आ रहा है आरोपी। जौनपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है आरोपी। इस पर आरोप है कि देश के खिलाफ अपशब्द कहे थे। हिंदुस्तान कर वायरल वीडियो, हिंदुस्तान की कर वायरल वीडियो। हिंदुस्तान के लिए अनजाने में कल हमसे अपशब्द का उपयोग हो गया, जिसके लिए पूरे देशवासियों से हम क्षमा मांगते हैं। हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान का नमक हम खाते हैं। इसके लिए पूरे देशवासियों से निवेदन है, हमें माफ़ कर दो। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो देखा आपने दो वीडियो की पहले इतनी हैकड़ी दिखाई, उसके बाद हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया है आरोपी नसीम। आगे बढ़ते हैं। नोएडा से खबर है। गार्ड्स की गुंडागर्दी यहां देखने को मिली है। सोसाइटी में रेसिडेंट के साथ मारपीट की गई है। कार पर स्टिकर नहीं होने के कारण यहां पर पिटाई की गई। करीब 10 गार्ड्स ने लाठी डंडों से यहां पर पीटा है। मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आम्रपाली की ये घटना है जो हम आपको बता रहे हैं कि नोएडा में गार्ड्स की गुंडागर्दी देखने को मिली है। सोसाइटी में रेजिडेंट के साथ किस तरह से मारपीट कर रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप। कार पर स्टिकर नहीं था और इसी वजह से करीब 10 गार्ड्स ने एक युवक को घेरा है और आप देखिए लाठी डंडों से उसकी पिटाई यहां पर करते नजर आ रहे हैं। आम्रपाली सफाया सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जो सेक्टर 39 में है। वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद पुलिस ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। तो ये देखिए ये किस तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो सिर्फ कार पर स्टिकर नहीं था ये बताया जा रहा है और इसी वजह से एक युवक को वहां पर घेरा है और करीब 10 से भी ज्यादा ये गार्ड्स नजर आ रहे हैं वीडियो में, जिन्होंने घेर के बुरी तरह इस युवक को पीटा है। लाठी डंडे इनके हाथों में है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में ससुर अपनी बहू के साथ जमकर मारपीट की है, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। पुलिस ने महिला को प्राथमिक इलाज के लिए सीएचसी में भेज दिया है। आरोप के मुताबिक जनरेटर इंजन बेचने का विरोध करने पर ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट और बदसलूकी की। पीड़िता ने ससुर और जेठ पर छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है।
कुशीनगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जीप और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर से जीप के परखच्चे उड़ गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तमकुही से बिहार जा रही थी ये जीप और उसी वक्त ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, तरिया सुजान थाने के लतवा बाजार में ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, 5 लोग घायल। उधर अमेठी में बेकाबू डंपर ने 3 लोगों को रौंद दिया है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मछली पकड़ने गए थे ये तीनों युवक। बाजार शुक्ल थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अमेठी से, जहां डंपर का कहर देखने को मिला है। 2 लोगों की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मछली पकड़ने गए थे ये तीनों युवक और उसी दौरान ये हादसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बड़ी खबर है, सीएम योगी का बड़ा फैसला। कासगंज को सीएम योगी की सौगात। सुकर थोरो को किया तीर्थ स्थल घोषित। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तीर्थ स्थल घोषित की मांग कर रहे थे स्थानीय लोग। ऐतिहासिक धरोहरें संरक्षित हो सकेंगी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों को रोजगार के नए साधन मिलेंगे इससे। तो ये बड़ी खबर, एक बड़ी सौगात दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज को, जहां पर सुकर सोरो को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। और मेरी सहयोगी अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, और क्या डिटेल है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। देखिए, के लोगों की या खास तौर पर अगर बात की जाए सोरो, जिसको सुकर क्षेत्र भी कहते हैं, वहाँ के लोगों की लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी कि जिस तरीके से सुकर क्षेत्र की मान्यताएं हैं या फिर जिस तरीके से भूमिका रही है इतिहास में, पौराणिक कथाओं में भी, उस लिहाज से उसको अब तक सम्मान नहीं मिल पाया था। लिहाजा अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोरो यानी सुकर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है और अब वहाँ पर वो सुविधाएं मिल सकेंगी लोगों को, जो आमतौर पर काशी मथुरा में लोगों को मिलती नहीं है। मान्यता ये रही है कासगंज के सोरो की कि वहाँ पर ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा लोगों को मोक्ष मिलता है। वहां पर कहा जाता है ये भी कि 3 दिनों के अंदर ही जो वहां पे अस्थि विसर्जन होते हैं, वो वहां पर 3 दिनों में ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। इकलौता ऐसा एरिया है वो, इकलौता ऐसा जिला है वो, जहां पर आपको भगवान के सुकर रूप के दर्शन प्राप्त होंगे। पूजा पाठ लोग करते हैं वहां पे, जहाँ पे ये बताया जाता है कि विष्णु भगवान ने सुवर का रूप लेकर के पृथ्वी का पुनर्स्थापन किया था। इसके बाद से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुंड भी बन गया था। तो इसको लेकर के लगातार लोगों की मांग चली आ रही थी। हालांकि ये बड़ा तोहफा है, कम से कम चुनाव से पहले बात की जाए उस इलाके के लोगों के लिए, जो काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। और अब कासगंज के सोरो इलाके में भी वो सुविधाएं मिल सकेंगी जो बाकी जगहों पर मिल रही प्रदेश में। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको कासगंज से बता रहे हैं, जहां लंबे समय से तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की जा रही थी सुकर और सोरो को, और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है कि सुकर और सोरो को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कानपुर के कई गांव में पानी घुस गया है। धनुपुरवा, लड़ुआ खेड़ा, चैनपुर समेत 12 से ज्यादा गांव में पानी घुस गया है। जलभराव के कारण स्कूल को बंद कर दिया गया है। बाढ़ के कारण ग्रामीण भी परेशान हैं। बेटू आप पीछे आ जाना। गंगा का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे गंगा किनारे कटरी में रहने वाले लोगों की परेशानियां भी। इस वक्त में जिस जगह पे लेकर नजारा देखिए कि गंगा का जलस्तर कहां से कहां पहुंच चुका है और गांव में पानी अब सीधे प्रवेश कर चुका है। ग्रामीणों ने बंधा जरूर लगा दिया है ताकि ये पानी उनके घरों तक ना पहुंचे और उनकी गृहस्थी खराब ना हो। अब ये ग्रामीण धीरे धीरे करके यहाँ से पलायन करने पे मजबूर हुए। हम आपसे जानना चाहते हैं सर, पानी किस किस गाँव में पहुंचा है, किस किस गाँव तक पानी आया है सर? अरे यहाँ तो 7 गांव में पानी हुआ, दिवनीपुरवा, घारम खेरा, चैनपुरवा और छोटा रम्मापुरवा, बड़ा मंगलपुर
और इधर गंगा बैराज की तरफ जो गांव बने वहाँ भी बांध लग चुका हुआ है। अम्मा, क्या दिक्कतें आ रही हैं पानी घर के अंदर तक? भैया का हमारे भीतर घर में पानी भरा है तो का करे, एक आगे है वो का बाग में भरा है पानी, तो हरा नुकसान हो जाता है इससे काफी। अब नुकसान और का नुकसान भैया का गिरती नुकसान तो अब का करा जाए। ऐसा लग रहा है सर, घरों में पानी आके क्या करेंगे? अरे भैया का करे, पूरा नुकसान हो जाता है। जो सोचो कहाँ सामान कहाँ ले जावा जाए, बाढ़ में ना नाव है ना कुछ है ना कोई सुविधा। देख रहे हो कच्चा घर है, पक्का हो तो छत पर रख लिया जाए। कोई आया प्रशासन अधिकारी? कोई नहीं आया तो है। आपने देखा निश्चित तौर पर ये गांव के लोग हैं, इनके चेहरे पे जो मायूसी ये बता रही है कि ये अगर गंगा का जल स्तर अब 1 सेंटीमीटर भी और आगे बढ़ता है तो ये पानी खेतों से घुसता हुआ इनके घरों तक पहुंचेगा और इनकी गृहस्थियां भी खराब हो जाएंगी और ये अब पलायन करने पर मजबूर हैं। यानी कहीं ना कहीं बिन मौसम ये जो पानी और आप